बड़ा एक तवील अरसा कराची की सियासत में आपका हिस्सा रहा। आपने इस शहर के मसाइल भी देखे और हर तरीके का वक्त भी देखा। आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ, हर कोई क्रेडिट ले रहा है इसका। तो जो सवालात मैंने अपनी इंट्रो में उठाए हैं, आपको लगता है कि ये मसाइल हल हो जाएंगे सिर्फ 80 बसों से? देखिए, मुझे तो अफसोस इन सारी बड़ी जमातों के रवैये पर होता है कि वो कराची की अहमियत को शायद अब भी नहीं समझ सके। कहीं कहीं ज़बान से इकरार करना इनकी मजबूरी है, लेकिन दिल से अभी नहीं अपनाया। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो। मतलब PTI के भी ये 3 साल के जो दौरे इख्तिदार में वो कह रहे हैं कि अब कहीं जाके संगे बुनियाद रखा जाएगा K4 का, और वो भी उसके तीनों मरहले फेज 1, फेज 2, फेज 3, 26 करोड़, 13 करोड़। अरे इतना गैप आ गया ये 13 सालों की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। आबादी इस कदर बढ़ रही है, मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है, मरदमशुमारी भी सही नहीं हो रही है, वो तरक्याती फंड्स भी नहीं मिल रहे और एक इजाफी बूंद पानी का नहीं मिला। और असद उमर और वजीर आजम ये क्लेम कर रहे हैं कि 2023 में ये मंसूबा 26 करोड़ गैलन पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा, फिर खर्चा करेंगे फेज 2। अरे तीनों फेज को क्लब करें। कराची की आवाम पर खर्च किया जाने वाला ये पैसा, चाहे उसमें 200-300 अरब रुपए लगे, एक मरतबा 4 साल में ये पैसा लगा दें। 2022 में इसका संगे बुनियाद रख के 2025 में इसको मुकम्मल कर दें, 23 में ना दें, 65 करोड़ गैलन पानी दें। वरना अगर आपने 2023 में 26 करोड़ गैलन दिया तो वो 26 करोड़ गैलन की क्या 65 करोड़ गैलन की शॉर्टेज आज है, वो 65 करोड़ गैलन की शॉर्टेज उसी तरह रहेगी। एक साथ इस कमी को पूरा करना। अगर कराची में पानी की कमी पर और उसके नतीजे में लसानी फसादात और सियासी फसादात को रोकना है, ये मेरी वार्निंग भी है। ये मैं एक दाना दोस्त समझ के वजीर आजम पाकिस्तान, PTI के सरबराह और असद उमर उनके जो मेन वजीर है उनसे मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये देखें, इस्लामाबाद में पहले जो है वो ग्रीन बस आ गई या ऑरेंज बस आ गई, रेड बस आ गई, लाहौर में बस भी आ गई, ट्रेन भी आ गई। 1997-98 में मैं बहैसियत वजीर बल्दियात ये मंसूबा लेके गया। SNC लवलैंड एक कनाडा की फर्म थी। हम मास ट्रांजिट कॉरिडोर के 2 कॉरिडोर्स बिछा रहे थे, एक में अमेरिका की फर्म थी और एक में कनाडा की फर्म थी। सारा मंसूबा तैयार था, उसकी डिटेल डिजाइनिंग हो गई थी। BOR पे बोर्ड, वो कहते हैं बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, BOT पर। और आज BOT पे कोई हमारा कराची का मंसूबा लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मुझे इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी ने, और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में PMLN की हुकूमत थी, दोनों हुकूमतों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। वरना आज कराची के ये मैं पूछूंगी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि सपोर्ट नहीं किया फारूक सत्तार साहब, ये मैं पूछूंगी क्योंकि तैमूर तालपुर साहब भी हम रुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर दें ताकि वो भी इस गुफ्तगू में अपना हिस्सा लें। तालपुर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि आप पर इल्जाम लगाया है वफाकी हुकूमत ने कि जी आप हैं जिम्मेदार, जो इतने अरसे से ये तातुल का शिकार रहा ग्रीन बस मंसूबा, ये आप यहाँ पर थे, आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर वो ज़ाहिर वो हुकूमत तो चली गई थी, वफाकी हुकूमत। फिर अभी ये पहला फेज़ मुकम्मल होगा, ये बाकी फेज़ उसके बाद मुकम्मल होंगे। कौन है इसका असल जिम्मेदार, इतना तवील अरसा ये मुअत्तल रहने का सारा मंसूबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल समझिए, दुरुस्त फरमाया वफाकी हुकूमत ने। जितने भी मसले मसाइल हैं पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, उन सब की रिस्पॉन्सिबल सिंध हुकूमत है। बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं, हर सूबे में जाते हैं। अब मैं क्या कहूँगा या आप क्या कहेंगी, आप पाकिस्तानी अवाम से पूछें किस आज़ाब से वो गुजर रहे हैं जब से इमरान खान उनके ऊपर मुसल्लत हुआ है। और मुझे ये नहीं पता कि कौन इनके साथ खुश है। इनके MLAs, इनके MPs इनसे खुश नहीं है, इनके कोलिशन पार्टनर्स इनसे तंग हैं, इंडिपेंडेंट्स जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो इनके बारे में जो बातें करते हैं वो भी सुनने लायक होती है, बड़ा मजा आता है हमें। और बाकी सब छोड़ दें, जिन लोगों ने इनको वोट दिया और कामयाब किया वो अपने आप को कोसते हैं। तो मेरे ख्याल से और किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये प्रूफ कर दिया है PTI की हुकूमत ने कि उन्हें सिंध के अंदर या सिंध के किसी भी शहर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हर 6-8 महीने में आते हैं, आके कोई ना कोई नया ऐलान करके चले जाते हैं।
और फिर 6 महीने अच्छा, साल फिर वेट पीटीआई को करते कोई हैं, फिर आगे इंटरेस्ट नहीं है, ऐलान मुस्लिम करते लीग हैं। नून को था इंटरेस्ट कराची से, सिंध से? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून ने फिर भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो रखे, जो आज इमरान खान आके जिन प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताह करने आ रहा है, तो वो नवाज शरीफ ने हमें दिया था, वो फंडिंग, वो चीजें वहां से आई थी। आप मुझे ये बताएं ना तो कि बाकी अभी के तक फंड्स तो इमरान उन्होंने खान ने दिए ना, हमें क्या मियां दिया? साहब अपने हुकूमत में होते हुए लेकर आए, जाती तौर पर तो लेकर नहीं आए थे ये मंसूबा। जो प्रोजेक्ट हमारी इस हुकूमत के आने के 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर कंप्लीट होना था, वो 3.5 साल के बाद आज भी कंप्लीट नहीं है। इनकी इनॉग्रेशन जरूर कर रहे हैं, इनके स्टेशंस जो है वो रेडी नहीं है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, कोई कमांड कंट्रोल सिस्टम अभी तक उसका बना नहीं है, सिक्योरिटी कैमरा सर्वेलेंस के वहाँ पे लगे नहीं है। तो बस ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की खातिर खान साहब आके क्या करें, और तो कुछ उनसे हो नहीं रहा। तो दूसरे कोई हवा काम, कोई सिंध हुकूमत की भी इसमें मेहनत है, सिंध हुकूमत की भी इसमें कोशिशें हैं। हम जब इनसे पैसे मांग रहे थे, हम अपना शहर जब दे रहे थे, तब अगर खान साहब को जरा ख्याल आता तो इतनी ताखिर भी ना होती, और जिस क्वालिटी और जिस स्टेट का काम उन्होंने किया है वो भी बहुत बेहतर होता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये फंड्स वगैरह मांगे गए थे उस वक्त अगर देख लिया जाता तो इतना डिले ना होता, इसलिए डिले हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।